नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जिसमें भागलपुर की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में 5 डिस्पैच सेंटर बनाए जाएंगे और हर 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र होगा। इस बार ईवीएम पर प्रत्याशियों के रंगीन फोटो होंगे और सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। प्रेस वार्ता में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी भी मौजूद रहे। प्रेस वीक में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप अवगत हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी प्रेस नोट जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें भागलपुर जिला में 7 विधानसभा में चुनाव द्वितीय चरण में होना है और आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 13/10 को होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 20/10 को होगी। स्क्रूटनी यानी समीक्षा की तिथि 21/10 को होगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर को है और मतदान की तिथि 11 नवंबर को रखा गया है और मतगणना की तिथि 14 नवंबर को रखा गया है। प्रेस नोट जारी होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे जिले में लागू है और जो हमारे जितने भी तंत्र हैं इसका अनुपालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है और सभी जो ईआरओ है अब ईआरओ के रूप में जाने जाएंगे और निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य को पूरा करेंगे। मतदाताओं के विवरणी के संबंध में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे जिला में अभी कुल मतदाता की संख्या 22,18,492 है, जिसमें पुरुष मतदाता 11,43,917 है एवं महिला मतदाता 10,74,488 है और थर्ड जेंडर 87 है। जो पीडब्ल्यूडी मतदाता है उनकी संख्या 21,749 है और 80 प्लस जो मतदाता है उनकी संख्या 29,093 है। अभी मतदान केंद्र के विवरण के बारे में आपको अपडेट करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कुल 2678 मतदान केंद्र हैं, जिसमें अलग कई मतदान केंद्र हैं जहां की एक मतदान केंद्र वाले भवन 398 है, जहां 2 मतदान केंद्र ऐसे भवन 587 है और इस प्रकार से 5 या उससे अधिक मतदान केंद्र वाले भवन है उसकी संख्या 33 है। यानी 2678 बूथ कुल 1295 जगह पे अवस्थित है। अभी आचार संहिता एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है, इसके तहत एसएसटी, एफएसटी, जो वीडियो व्यूइंग टीम है, वीएसटी है, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, सेक्टर ऑफिसर्स है, इस सब को हम लोगों ने गठन कर लिया है। एसएसटी 72 है, एफएसटी 23 है, वीवीटी, वीएसटी दोनों साथ साथ हैं, एईओ जो हमारे 8 हैं और सेक्टर 301 है। इसके जो निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी है, जो हमारे पहले ईआरओ थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, उन्हीं को हम लोग निर्वाची पदाधिकारी के रूप में कमीशन के निर्देश से वो घोषित है। और डिस्पैच सेंटर हम लोग इस बार डिसेंट्रलाइज किए हैं कि पहले 2 जगह से डिस्पैच होता था, इस बार हम लोगों ने 5 जगहों से डिस्पैच किया है। चूंकि बीच में हमारा एक बड़े भाग को, नवगछिया भाग को और भागलपुर का जो और हमारा 5 विधानसभा है, दोनों को एक हमारा विक्रमशिला ब्रिज है वो कनेक्ट करता है। तो किसी भी प्रकार से मतदान में ट्रैफिक की वजह से या अन्य किसी वजह से मतदान सामग्री पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम लोगों ने 5 जगहों पे रखा है। 2 जगह नवगछिया में हम लोगों ने रखा है और 2 जगह कहलगांव और पीरपैंती के लिए और एक हम लोग यहाँ पे सेंटर जो भागलपुर में भी सेंटर हम लोगों ने रखा है। लेकिन कलेक्शन इसका हम लोग 2 ही जगहों पे करेंगे कि जितने भी जो हमारे पोलिंग कर्मी हैं 5 जगहों से डिस्पैच होंगे, लेकिन उनकी सारी सामग्री 2 ही जगहों पे भागलपुर में ही, एक तो हमारा जो पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक बराड़ी है उसमें,
और दूसरा राजकीय महिला ITI है भागलपुर में, इसमें हम लोग मतदान सामग्रियों को संचित करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग अभी जस्ट जो पॉलिटिकल जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं, उनके साथ अभी बैठक होगी, उनको भी हम लोग सूचना पहले से भी दी है और अभी भी हम लोग अपडेट करेंगे। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित जो हमारी सरकारी संपत्ति जहां भी जितना भी ऑफिसेस है उसमें हम लोग 24 घंटे के अंदर में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं या ऐसे कोई आपत्तिजनक चीजें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे से बाहर है, उन सभी चीजों को हम लोग हटाने का जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन करेंगे। पब्लिक हमारा प्लेस है उस पर 48 घंटे के अंदर में से हटा लेना है, और जो किसी निजी संपत्ति पे यदि कहीं कोई सरकारी बैनर पोस्टर्स यदि हमारे किसी एजेंसी ने लगाया है उसको भी हम लोग 72 घंटे के अंदर कर लेंगे। और इससे संबंधित सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा चुका है। अभी जो नवाचार होगा तो नवाचार में इस बार हम लोग पहले तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के है नहीं, हर व्यक्ति, और मोबाइल को रखने में खास करके चुनाव के दिन में कई बार असुविधा होती है, तो हम लोगों ने 10 ऐसे पॉकेट बनाए हैं कि बारी बारी से कोई आए तो ऑफ करके वहां रख दे, एक जगह पे हम लोग जमा भी करा लेंगे और उसको ठीक करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सुविधा जो कमीशन का निर्देश पे हुआ है कि पहले वोटर की संख्या 1400 पे भी हम लोग वोट कराते थे मतदान केंद्र पे। इस बार कमीशन का स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी बूथ पे 1200 से अधिक वोटर नहीं होना चाहिए। इसी आलोक में हमने सभी बूथ को ब्रेकअप भी किया है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि किसी का कौन किस बूथ पे ये पता कैसे चलेगा, तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है या ECI के वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे eci.gov.in पे भी जाके आप अपना जैसे डालेंगे जो वोटर ID कार्ड का नंबर है, नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, तो बता देगा कि आपका बूथ कहां पे है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। और सर्च मोड में कमीशन ने निर्णय लिया है कि सर्च मोड में इसको हमेशा रखेंगे ताकि आम जनों को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इस बार वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पिछली बार भी बांटे थे घर घर जाकर के, और इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हर घर, हर व्यक्ति को, हर वोटर को हम लोग देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। जो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है अपना बूथ बनवा सकते हैं, उसका भी साइज फिक्स है, तो जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है उसी साइज के हिसाब से बना सकता है, लेकिन 100 मीटर के अंदर में नहीं। जो EVM बैलेट पेपर है उस पे जो अभ्यर्थी है उसका रंगीन कलर्ड फोटो रहेगा ताकि जो कैंडिडेट जब वोटर वोट देने जाएं तो उनको कोई असुविधा नहीं हो, फोटो पहचान करके भी वो वोट अपना दे सकते हैं, पार्टी के नाम जैसे जो भी करना है कर सकते हैं। वेबकास्टिंग जो कमीशन का है कि कुछ भी हो तो हम अपने कैमरे से हर कुछ हम देख सकें और हम गाइड कर सकें, तो वेबकास्टिंग की सुविधा पहले लगभग 50 to 60% बूथ पे रहता था, इस बार 100% बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग की सुविधा रखेंगे ताकि हमें नियंत्रण में और बेहतर समन्वय मिले। तो ये कई नवाचार भी कमीशन के द्वारा अभी किया जा रहा है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और शांतिपूर्वक, स्वच्छ, भय रहित वातावरण में नियमानुसार चुनाव करवाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए हम लोगों ने 18,000 से ज्यादा व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। CCA 3 का भी प्रस्ताव जो था 108 से ज्यादा लोगों पे भेजा गया है और वो अपराधकारी अभी अलग अलग थाना क्षेत्र में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा आज सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। मुख्यालय स्तर से हम लोगों को पर्याप्त संख्या में पारा मिलिट्री फोर्स मिली थी जिनका आगमन कल ही हो गया था और वो लोग ड्यूटी पे लग चुके हैं। इसके अलावा वल्नरेबल एरिया की मैपिंग करनी है, जो भी लोग वोटरों को दबाव दे सकते हैं या प्रलोभन दे सकते हैं उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड राज्य की सीमा के साथ जो जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ भी मीटिंग हुआ है और सीमा के से किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ की तस्करी न हो उसके लिए भी वहाँ पे हम लोगों की स्टैटिक टीम भी वहाँ पे लगाई गई है जो कि वाहनों के आवागमन की जांच करेगी। इसके अलावा मानक के अनुरूप जो भी फ्लाइंग स्क्वाड हो गए, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उन सब का भी गठन किया गया है और से वो सभी लोग एक्शन में आ गए हैं।